नमस्कार मित्रों, यदि आप बॉलीवुड द्वारा निर्मित की जा रही फिल्मों को नियमित रूप से देखते आ रहे हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि ये लोग वास्तविकता को छिपाकर एक नई काल्पनिक दुनिया हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इनकी अधिकतर फिल्मों के पात्र ऐसे होते हैं जिनसे हम जुड़ ही नहीं पाते। मित्रों, अभी अभी हीरा मंडी नाम की एक वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया गया है। ये भी कुछ ऐसी ही है। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित ये सीरीज वैश्याओं के जीवन पर आधारित है। पाकिस्तान के लाहौर में स्थित हीरा मंडी नामक रेड लाइट एरिया की कहानी दिखाई जाएगी इसमें। इससे पहले भंसाली गंगूबाई नाम की फिल्म लेकर आ चुके हैं। साथ ही बॉलीवुड में और भी फिल्में बन चुकी हैं इस विषय पर, लेकिन इन सभी के साथ समस्या ये है कि ये वास्तविकता से दूर हैं। ये वैश्यावृत्ति को, वैश्याओं के जीवन को भावनाओं में लपेटकर इस प्रकार प्रस्तुत करती हैं कि देखकर ऐसा लगता है कि ये तो रानी महारानियों वाला जीवन जीती थीं या जीती हैं। पैसा है, सत्ता है, प्रसिद्धि है, सब कुछ तो है इनके पास, और क्या चाहिए। जबकि इन सभी के जीवन का जो कड़वा सच है वो कोई नहीं दिखाना चाहता। मित्रों, आप मुझे बताइए कि कोई लड़की, कोई महिला क्या कभी अपनी इच्छा से अपना शरीर बेचना चाहेगी? कभी नहीं। इन सभी को जबरन नरक में धकेला जाता है। बचपन से ही किन भयानक अत्याचारों को सहन किया है, किस प्रकार इनके शरीर को नोचा गया है, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये जो शाही तवाइफें दिखाई जाती हैं जो मुगल काल में हुआ करती थीं, तो क्या ये किसी शहजादी की तरह रहा करती थीं? बिल्कुल नहीं। शोषण इनका भी होता था, बस अंतर इतना था कि इनका शोषण करने वाला शाही खानदानी हुआ करता था जिसके पास सत्ता थी। इसीलिए कभी कभी ऐसा हो जाता था कि तवाइफें अपने रूप और सौंदर्य आदि के आधार पर सत्ता के बहुत करीब पहुंच जाती थीं। सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक के समय में हमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये कहीं से नहीं है कि उनके जीवन का पिछला हिस्सा समाप्त हो गया या फिर मुगल हरम में उन पर जो अत्याचार हुए वो मिट गए। अरे, कभी कोई स्त्री स्वेच्छा से अपना शरीर नहीं बेचती। इनके साथ भी क्या क्या हुआ है यदि वास्तविकता में ये दिखा दें तो लोग देख नहीं पाएंगे। पर आज की फिल्में लोगों को भावुक कर एक अलग ही दुनिया हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं, जहां सब कुछ चकाचौंध से भरा हुआ है। यदि वैश्या होने से या तवाइफ बनने से इतना सुख सुविधा, भोग विलास, राजसत्ता मिल जाती तो आज इन्हें समाज में हेय दृष्टि से ना देखा जाता, और न ही कोई ये चाहता है कि उनका कोई अपना इस नरक में जाए। एक वैश्या, एक प्रोस्टिट्यूट के जीवन पर आधारित कोई भी फिल्म आप जब भी देखो, चाहे वो बायोपिक हो या फिक्शन, सदा स्मरण रखिए कि इसके पीछे एक काली सच्चाई भी है। ये ना तो अपनी इच्छा से यहां आई होंगी और ना ही अपनी इच्छा से खुद को बेच रही हैं। फिल्म निर्माताओं द्वारा प्रोस्टिट्यूट के जीवन को रोमांटिसाइज करके प्रस्तुत करना एक छलावा है, एक मजाक है। आशा करता हूं जो कुछ वास्तविक महिलावादी हैं, जो वास्तव में स्त्री के सम्मान के लिए लड़ते हैं, वो इनके विरुद्ध आवाज अवश्य उठाएंगे। बाकी मित्रों, आप सभी का इस विषय पर क्या सोचना है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।